Recently I made a video on color space and वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि वो वीडियो आप पहले देखिए, फिर उसके बाद ये वीडियो देखना, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। उस वीडियो में हमने आपको कलर स्पेस और कलर गैमट समझाया था, बट वो वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया था, इसलिए हमने कलर बिट नहीं बताया। तो इस वीडियो में मैं आपको कलर बिट बताने वाला हूँ। कलर बिट क्या होता है, जो हम 8 बिट, 10 बिट, 12 बिट सुनते हैं वही। तो देखो, इस वीडियो में भी मैं दो तरीके से समझाने वाला हूँ। एक तो थ्योरेटिकल बिट होता क्या है, क्या काम करता है एंड कैसे होता है, ये सब। फिर प्रैक्टिकल लाइफ में क्या उस पर फ़र्क आता है, अगर आप 8 बिट और 10 बिट देखते हो तो क्या डिफरेंस होगा दोनों में। एंड ये जो एड्स में आपको इतने बड़े डिफरेंस दिखाए जाते हैं, क्या ये एक्चुअल में होता है, इसके बारे में भी समझेंगे। सबसे पहले बिट क्या चीज़ है, BIT, बिट क्या चीज़ है। तो बिट आपको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत नहीं है, बट इट्स अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है एंड जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब यूनिट का मतलब क्या, जैसे हम डिस्टेंस को नापते हैं माइल्स में, किलोमीटर में, मीटर में, और छोटे लेंथ को नापना होता है तो हम सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स का यूज़ करते हैं। सेम वे हम फाइल्स को किस चीज़ में नापते हैं, जैसे कि GB में, गीगाबाइट भी बोलते हैं GB को, तो MB में, KB में, तो यही स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बिट। अब इसका आप एक ओवरऑल चार्ट देख सकते हो, इसमें आपको पता चल जाएगा। सबसे बड़ा जो होता है वो पेटाबाइट, PB, एंड सबसे छोटा होता है बिट। इसका मतलब बाइनरी नंबर, सिर्फ 0 या फिर 1। कंप्यूटर इसी सिस्टम पे चलते हैं। ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बट अभी के लिए ये हो गया बिट। अब कलर बिट समझते हैं। अब देखो, सीधे शब्दों में अगर बताऊं तो कोई एक डिस्प्ले एक कलर के कितने वेरिएंट्स का मतलब शेड्स या फिर टिंट प्रोड्यूस कर सकता है, उसको कलर बिट डेप्थ या फिर बिट डेप्थ भी बोलते हैं, कलर बिट भी बोलते हैं। इसी में मेज़र किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ये एक कलर है रेड, तो रेड के कितने शेड्स और कितने टिंट प्रोड्यूस कर सकता है एक डिस्प्ले, वो कलर बिट में रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे, मैं बताता हूँ। एक पिक्सल में 3 कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, जो कि प्राइमरी कलर्स है लाइटिंग के लिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो हर एक कलर के 256 वेरिएंट्स प्रोड्यूस कर सकता है 8 बिट वाला डिस्प्ले, विच इज़ इक्वल टू रफली अबाउट 16.7 मिलियन कलर्स। 10 बिट वाला डिस्प्ले 1024 कलर्स प्रोड्यूस कर सकता है, तो टोटल 1.07 बिलियन कलर्स, जो कि बहुत ज़्यादा है 8 बिट के कंपैरिजन में। एंड जो 12 बिट वाला डिस्प्ले होता है वो 4096 कलर्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब 68.7 बिलियन कलर्स, तीनों के मिला के मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि और बहुत ज़्यादा है बाकी दोनों के कंपैरिजन में। तो ये कुछ ऐसा होता है। अब ये इतना ही क्यों होता है, आई मीन 8 बिट के जो डिस्प्ले हैं वो 256 कलर ही क्यों प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा या कम क्यों नहीं। तो देखो, कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पे काम करते हैं, दैट मीन्स 0 या फिर 1। एक बिट में केवल एक ही वैल्यू स्टोर किया जा सकता है, आइदर 0 या फिर 1, दोनों में से कोई एक। तो यही बिट है ये, वो जो अभी मैंने आपको बताया था वो। तो मोर कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन जैसे कि कलर्स या फिर टेक्स्ट या फिर कोई इमेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए मल्टीपल बिट्स कंबाइन होते हैं, फिर वो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 8 बिट में 256 क्यों होते हैं, उससे पहले एक बिट का देखते हैं। तो एक बिट में 0 और 1 के कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो आप देखो। वो फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, 2 की पावर पे 1 डालेंगे, इक्वल टू 2 ही आएगा। सिंपल सी चीज़ है यार, 0 और 1 या तो 0 बनेगा या तो 1 बनेगा, इसके अलावा और नहीं बन सकता, वरना वो 2 डिजिट का हो जाएगा फिर। और एक बिट में 2 डिजिट सेव नहीं कर सकते। तो लेट्स से कोई डिस्प्ले 1 बिट का है, मतलब उसके एक पिक्सल्स केवल एक ही वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 या फिर 1। टिपिकली 0 रिप्रेजेंट करता है ब्लैक को और 1 रिप्रेजेंट करता है वाइट को। इट मीन्स जो पहले के ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले होते थे वो 1 बिट कलर वाले डिस्प्ले होते थे। इनफैक्ट अभी भी 1 बिट वाले डिस्प्ले यूज़ होते हैं कैलकुलेटर्स में या फिर डिजिटल वॉचेस में यूज़ होते हैं ये डिस्प्ले, जिनमें आपको सिर्फ 2 ही कलर दिखते हैं। अब कुछ में जो कलरफुल आपको दिखते हैं, जो कलर रेड या ग्रीन लाइट्स वगैरह लगे होते हैं, उनके लिए अलग से LED लाइट्स लगाए जाते हैं, फिर आपको वो कलर दिखता है। वैसे मैंने डिस्प्ले के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको सभी चीज़ें बताई थी डिस्प्ले के बारे में। वो अगर आप चाहो तो देख सकते हो, मैं इधर आई कार्ड में डाल दूंगा और लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। नाउ ये देखते हैं 8 बिट में कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं 0 और 1 के। तो वैसे ही करेंगे, 2 की पावर में 8 लगाएंगे एंड आंसर इज 256। एंड दैट्स वाई 8 बिट वाले डिस्प्ले 256 वेरिएंट्स ही प्रोड्यूस कर पाते हैं।
और प्राइमरी कलर्स होते हैं 3, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो तीनों को मिला के 16.7 मिलियन कलर्स। ऐसे ही आप 10 बिट और 12 बिट का भी निकाल सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। और इसीलिए 8 बिट, 10 बिट और 12 बिट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सुनने से तो लगता है 8, 10, 12 दो का ही डिफरेंस है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल जो कलर प्रोडक्शन है वहाँ पे एक बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। इस हिसाब से जो मैंने आपको रेड कलर का एग्जांपल दिया था, उसमें अगर आप देखो तो यहाँ पर 16 कलर वेरिएंट्स प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो ये कितने बिट का होगा? ये होगा 4 बिट का। 2 की पावर में 4 लगाएंगे, द आंसर इज 16। इसको आप और अच्छे से समझोगे, एक बार इस इमेज में देखो। ये अगर लेट्स से ये अगर 8 बिट कलर ग्रेडियंट है तो ये 10 है और ये 12 है। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो 8 बिट वाले में आपको रफ ट्रांजिशन दिख रहा होगा, वहीं पर जो 10 बिट वाला है वो ज़्यादा स्मूथ है, या ये भी बोला जा सकता है कि उसी कलर रेंज के अंदर 10 और 12 बिट वाला जो है वो ज़्यादा कलर्स को प्रोड्यूस कर पा रहा है 8 के कंपैरिजन में। कलर रेंज का मतलब कलर गैमट, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था वो। इट मीन्स हर स्क्रीन की एक कलर रेंज होती है जिसे कलर गैमट कहते हैं, एंड उसी रेंज के अंदर या सपोज एक डिस्प्ले है sRGB के साथ, तो sRGB वाले एरिया में ही कौन सा डिस्प्ले कितना ज़्यादा कलर्स प्रोड्यूस कर सकता है उसे कलर बिट कहते हैं। अब ये तो हो गया थ्योरेटिकल बात, बट प्रैक्टिकल लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता है, रियल लाइफ यूजेज में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा 8, 10 और 12 बिट में। तो कुछ स्मार्टफोन्स के या टीवी के एड्स में आपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिनमें 8 बिट और 10 बिट को कंपेयर किया जा रहा है, एंड 8 बिट बिल्कुल ही फीका दिख रहा है 10 बिट के कंपैरिजन में। बट एक्चुअल में ऐसा डिफरेंस कभी नहीं आ सकता, सिर्फ बिट के वजह से, कलर बिट की वजह से इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आता। हाँ, अगर कलर गैमट में, कलर स्पेस में कोई चेंज है, कोई दूसरा कलर स्पेस है, तो भले इतना बड़ा डिफरेंस आ सकता है। और रही बात इन सब वीडियोस की, तो ये सब एडिटेड होते हैं, एक आपको फेक आइडिया देने के लिए बनाया जाता है कि ऐसा लग सकता है, बट इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता। जो इस वीडियो में मैं आपको क्लिप्स दिखा रहा हूँ वो सब भी मैंने ही बनाए हैं, ये फेक है, ये ओरिजिनल 8 बिट या 10 बिट या 12 बिट का फुटेज नहीं है। मैंने बस 8 बिट का सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस कम कर दिया है, 10 बिट का वही है, और 12 बिट का थोड़ा बढ़ा दिया है, इसलिए यहाँ पे एक फेक सी फीलिंग आ रही है कि ये 8 बिट का है, ये 10 का है और ये 12 का है। और एक्चुअल में तो कोई भी ब्रांड आपको ट्रू 10 बिट या 12 बिट नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसके लिए कोई एक चीज़ मैटर नहीं करती, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये मैटर करता है। सबसे पहले तो जिस कैमरे पे वो वीडियो शूट होना है वो भी कैपेबल होना चाहिए उतने बिट को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि हर कैमरा 10 बिट फुटेज नहीं कैप्चर कर पाते। 12 बिट के लिए और अच्छा कैमरा चाहिए तो वो कैप्चर कर पाता है। फिर जिस सॉफ्टवेयर में वो एडिटिंग होना है वहाँ पर सीक्वेंस का जो कलर स्पेस है वो भी 10 बिट वाला होना चाहिए, तो वो 10 बिट में एक्सपोर्ट कर पाएगा। अब उसके बाद जिस प्लेटफॉर्म में अपलोड होना है वो वीडियो, वहाँ भी 10 बिट का सपोर्ट होना चाहिए, तब आप 10 बिट को देख पाओगे। एंड एट दी लास्ट यहाँ पे स्क्रीन भी होना चाहिए। आई मीन जिस डिवाइस पे आप देख रहे हो, फ़ोन पे या कंप्यूटर में, वहाँ पे स्क्रीन में उतना कलर का सपोर्ट होना चाहिए, 10 बिट वाला स्क्रीन होना चाहिए आपके फ़ोन का, तब आप कहीं जाके ट्रू 10 बिट कलर देख सकते हो। इनफैक्ट हार्डवेयर कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। अब देखो, अगर आपका मॉनिटर भी 10 बिट सपोर्ट है, अगर कंटेंट भी 10 बिट है जिस आप प्लेटफॉर्म में देख रहे हो, बट क्या हो अगर ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट ही 10 बिट कंटेंट को प्रोसेस नहीं कर पाए, तो आप नहीं देख पाओगे 10 बिट। तो जीपीयू भी उतना कैपेबल होना चाहिए कि 10 बिट को प्रोसेस कर सके, तब कहीं जाके आप एक्चुअल ट्रू 10 बिट कंटेंट देख सकते हो। अब आप ये सोचो, ये सारी चीज़ें कितने लोगों के पास होगी? आई नो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होती है, इसलिए ऐसा होता है। अब में भी आपने भी लाइव डिफरेंस देखा हो, दो फ़ोन्स में, एक फ़ोन 8 बिट वाला है, एक 10 बिट वाला है, तो 8 बिट का जो कलर है वो फीका फीका लगता है 10 बिट के कंपैरिजन में। तो ऐसा सिर्फ बिट के वैसे नहीं होता है, मे बी वहाँ पर कलर गैमट में बहुत बड़ा फ़र्क हो सकता है। 10 बिट वाले में वाइडर कलर गैमट होते हैं, एंड वैसे भी आजकल जितने भी डिवाइसेस आते हैं ना, उनमें ज़्यादातर में, आई मीन जिनमें 10 बिट है उनमें ज़्यादातर में वाइडर कलर गैमट होता है, जैसे कि DCI-P3 जो कि sRGB से काफ़ी वाइड होता है, इस वजह से वो आपको ज़्यादा वाइब्रेंट दिखते हैं। 8 बिट और 10 बिट में ऐसा फ़र्क कभी नहीं आता कि आपको 10 बिट में सैचुरेशन या वाइब्रेंस ज़्यादा दिखेगा, बस अमाउंट ऑफ कलर, नंबर ऑफ कलर्स ज़्यादा आपको दिखते हैं। एक ही कलर ज़्यादा ब्राइट या ज़्यादा डार्क नहीं दिखता है, बस नंबर ऑफ कलर्स ज़्यादा होंगे 10 बिट में एज़ कम्पेयर टू 8।
अब ऐसा भी नहीं है कि 10 बिट वाला बिल्कुल ही बेकार है, बिल्कुल ही फालतू है, नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार आप इस फुटेज में देखो, एक साइड 8 बिट वाला है, राइट साइड वाला 8 बिट है एंड लेफ्ट साइड वाला 10 बिट वाला है। अब आप 10 बिट वाले फुटेज में अगर देखो, स्काई में अगर आप फोकस करते हो तो स्काई ज़्यादा स्मूथ है, ज़्यादा स्मूथ ग्रेडियंट आ रहा है एज़ कम्पेयर टू 8 बिट फुटेज। तो ये डिफरेंस होता है। अभी आप इस वाले फुटेज को जूम करके देखते हो तो आपको दिखेगा कि 8 बिट वाला फुटेज झिलमिला रहा है, इसके कलर्स सही नहीं आ रहे हैं जूम करने के बाद, बट 10 बिट वाला प्रॉपर स्मूथ आ रहा है एंड ये झिलमिला भी नहीं रहा है। तो 8 बिट फुटेज और 10 बिट फुटेज में ऐसा भी फ़र्क आता है। तो ये डिफरेंस आता है 8 और 10 बिट में। ये नहीं कि 8 बिट वाला बिल्कुल ही फीका दिख रहा है 10 के कंपैरिजन में, नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, हल्का सा ज़्यादा वाइब्रेंट आपको दिखता है 10 बिट में, बट उतना बड़ा फर्क नहीं होता वो। आप अगर कंपेयर करके देखो तो एक बार देखने से आपको पता भी नहीं चलेगा कोई डिफरेंस। इन कंक्लूजन, किसको ये लेना चाहिए, किसके लिए सही है, किसके लिए सही नहीं है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार होता है 10 बिट और 12 बिट। होते हैं, डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप बहुत कंटेंट देखते हो, आप प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएशन में हो, तो फिर डेफिनेटली ये आपके लिए काम का है, मतलब का है। कंटेंट स्ट्रीमिंग के एक्सपीरियंस को ये काफ़ी हद तक इंक्रीज़ करता है। जैसे आजकल ज़्यादातर स्ट्रीमिंग सर्विसेज में आपको 10 बिट HDR का कंटेंट मिल जाता है। वहाँ पे HDR कंटेंट 10 बिट वाले होते हैं। जैसे कि अगर आप नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस और एप्पल TV प्लस, इन सब में देखते हो तो यहाँ पर आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत काम का है। इवन यूट्यूब में भी 12 तो नहीं बट 10 बिट कंटेंट होते हैं, तो यहाँ पर भी ये आपको यूज़ आएगा। एंड गेमिंग कंसोल्स की अगर मैं बात करूँ तो जो PlayStation 5 आते हैं या फिर Xbox Series XS आते हैं, उन सब में आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिलता है। तो गेमिंग में भी ये आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देगा। फिर अगर आप इसके साथ टीवी भी अच्छा लगा लेते हो तो और काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और कंप्यूटर एंड मॉनिटर्स की बात करूं तो आप मॉनिटर एक अच्छा लगा लो 10 बिट वाला, एंड अगर अच्छा CPU GPU आप लगाते हो तो आराम से आप 10 बिट में गेमिंग कर सकते हो, कंटेंट देख सकते हो। हाँ, थोड़े इनके प्राइस ज़्यादा जाते हैं एज़ कम्पेयर टू 8 बिट, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड, प्रोसेसर और मॉनिटर सभी आपको अच्छा लगाना होगा ना, इसलिए। बट हाँ, ये काम का ज़रूर होगा। एंड अगर आप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में सोच रहे हो तो प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो, दाविंची रिजॉल्व, इन सब में आपको 10 बिट का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर आप एडिटिंग कर सकते हो। मतलब 10 बिट आपके लिए काम का है अगर आप इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हो तो ये था पूरा वीडियो जो मैंने आपको बताया। कलर बिट क्या होता है, कैसे होता है, मैंने अपने हिसाब से सारी चीज़ें बता दी है। अगर कुछ रह गया होगा तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। एंड वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ जिनको भी कलर बिट के बारे में जानना हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।